नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, अभी हाल ही में सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो नॉर्वे के अंदर एक जॉइंट प्रेस मीटअप के अंदर जो एक जर्नलिस्ट है हेली विंग, उसके सवाल के जवाब नहीं देते और वहां से चले जाते हैं। ये मुद्दा सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है और विपक्ष भी इसके अंदर अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहा है। तो क्या है पूरा मामला, आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। कौन है ये हेली लिंग, कहाँ पे ये जॉइंट प्रेस मीट हो रहा है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभी हाल ही में 5 दिन की विदेश यात्रा है, जो कि 15 मई से स्टार्ट हुई थी और 20 मई को ये ख़त्म हो चुकी है। इस 20 मई के अंदर, इस 20 तारीख को जब यात्रा स्टार्ट हुई तो यहाँ पे जो नॉर्वे है वहाँ पे एक महिला जर्नलिस्ट है हेली लिंग, उसके सवाल टालने पर जो नरेंद्र मोदी की है वो काफ़ी ज़्यादा तीखी आलोचना की जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर। और राहुल गांधी उसको शेयर कर रहे हैं, अपने पोस्ट पे शेयर कर रहे हैं और ये बात बोल रहे हैं कि जब दुनिया का एक कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम को कुछ सवालों से घबरा कर भागते हुए देखते हैं तो भारत की छवि क्या रहेगी, भारत की छवि के ऊपर क्या असर पड़ेगा। और आज हमारे पास जब छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है तो हमें डरने की क्या ज़रूरत है। ये है जो बात करते हैं और ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होती है। तो अब बात करते हैं, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मंडे को, मतलब सोमवार को, प्रधानमंत्री नॉर्वे के जो प्रधानमंत्री है जोनास गार, उनके साथ एक उन्होंने नॉर्वे के अंदर एक जॉइंट प्रेस मीट किया था। इसके अंदर वहाँ पे कोई भी मीडिया के सवाल नहीं लिए गए थे। अब हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जी है वो कोई भी मीडिया के सवाल नहीं लेते हैं, वो डायरेक्ट जनता से बात करते हैं, वो डायरेक्ट देश के लोगों से बात करते हैं। और ये जो जॉइंट प्रेस मीट बनाया गया था, इसके अंदर मेनली ये था कि आप है जो अपने जो इन्फॉर्मेशन है वो साझा कर सकते हो, आपको सवाल नहीं ले सकते हो। ये भी एक होता है क्योंकि वहाँ पे एक टाइम बाउंडेशन होता है और देश के अंदर अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें बनाई रखी होती है। इस मामले में जिसको राजदूत बोले जाते हैं वो भी है जो इनके सवालों के जवाब जो है, जो चीफ जो लोग होते हैं वो इनके सवालों के जवाब देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के पास लिमिटेड टाइम होता है, जो कोई भी देश का प्रधानमंत्री कहीं जाता है तो एज ए इन्फॉर्मेशन शेयर किया था और कुछ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन थी वो जो शेयर कर रहे थे। तो वो 2 दिन की जो ये विदेश यात्रा थी, उसी दौरान वहाँ पे एक जॉइंट प्रेस मीट जो जैसे ही ख़त्म होती है उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जोनास गार जो है वो जाने लगते हैं। तभी वहाँ पे एक जर्नलिस्ट है हेली लिंग, वो उनसे सवाल पूछती है कि क्या पीएम मोदी आप दुनिया की सबसे आज़ाद प्रेस के कुछ सवालों के जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। ऐसा है जो वो सवाल पूछती है और बाकायदा उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेती है और अपना जो ट्विटर अकाउंट है वहाँ पे इसको शेयर भी करती है। और उसको वहीं से जो है प्रधानमंत्री मोदी जी है और साथ में जो नॉर्वे के जो प्रधानमंत्री है वो चले जाते हैं। इस मिलने पर जो हेली विंग ने ये जो वीडियो है अपने सोशल मीडिया पर भी साझा किया और इसको करते हुए वैश्विक प्रेस स्वतंत्र अपनी प्रेस का हवाला, और उन्होंने अपनी प्रेस का हवाला देते हुए लिखा क्योंकि दोस्तों ये जो नॉर्वे की जो प्रेस है ना वो फ्रीडम इंडेक्स के अंदर नंबर 1 के ऊपर आती है, पहले नंबर पर आती है। अब जबकि भारत की अगर मैं बात करूं प्रेस का तो वो आती है 157 के ऊपर। नॉर्वे आज भारत से पर कैपिटा इनकम में भी कहीं ज़्यादा है, 70-80,000 पर कैपिटा इनकम है और आज भी वो ऑयल के ऊपर ही डिपेंडेंस है। आज भारत जो है वो फ्रीडम स्पीच के नाम पे 157 पे आता है, वहीं नॉर्वे जो कंट्री है वो फर्स्ट नंबर पर आती है। तो उन्होंने इसी बात की तुलना की है अलग अलग कंट्री से, फ़िलिस्तीन से, संयुक्त जो अरब अमीरात से, उनसे, क्यूबा जैसे देशों से की है। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या होता है, ये जैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है, जैसे ये वीडियो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल होती है, तो इसके बाद जो भारतीय विदेश मंत्रालय ने 18 मई को जो हेली लिंग के पोस्ट है उसको वापस रीपोस्ट करते हुए उन्होंने बोला कि भारतीय दूतावास द्वारा एक हम और आयोजित कर रहे हैं प्रेस ब्रीफिंग, जिसके अंदर आपको इन्वाइट किया जाता है और आपके जो भी सवाल है उसके जवाब है जो वहाँ आप पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब देते हैं। उसके बाद 18 मई को जो ये हेली लिंग है, ये भारतीय विदेश मंत्रालय की जो ब्रीफ मीटिंग होती है, प्रेस ब्रीफिंग होती है, उसका हिस्सा बनती है और ये वहाँ पर पहुँच जाती है। और वहाँ पर भी ये बहुत ही कड़क मिजाज से ये पूछती है कि आप ये बताओ कि हम भारत के ऊपर भरोसा क्यों करें। इसी के साथ ही उन्होंने मानव अधिकार का उल्लंघन का मुद्दा भी उठाते हुए पूछा कि क्या भारत में जो आज हो रहा है उसको क्या रोका जाएगा और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भारतीय प्रेस के कठिन सवालों के जो जवाब है वो दे पाएंगे। ये सारे जो मुद्दे हैं वो पूछिए।
फिर उसी के बाद जो विदेश मंत्रालय है जिसके सचिव है सीबी जॉर्ज, वो इस सवाल को बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही तार्किक तरीके से इसका जवाब देते हैं। उन्होंने सबसे पहले हेली लिंग से पूछा कि एक देश क्या होता है। जब बाद में बीच में टोकने की कोशिश की रही थी कि आप इधर उधर मत जाइए, आप हमें जो है सवाल का जवाब दीजिए, तो वो बोलती है कि आप ये बताइए कि एक देश क्या होता है। एक देश उसकी पॉपुलेशन, उसकी टेरिटरी, उसके काम, उसके लोगों से मिलकर एक देश बनता है। और भारत कोई आज की सभ्यता नहीं है। उन्होंने पूछा दुनिया पर भारत पर भरोसा क्या किया जाए, मुझे जवाब देने दीजिए। तो उन्होंने बोला ये मेरा अधिकार है, मैं आपको पूरा इसका कंप्लीट जवाब दूंगा। उन्होंने बोला कि भारत कोई आज का देश नहीं है, भारत बहुत ही ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर है। भारत 5000 साल पुरानी लगातार चली आ रही एक सभ्यता है जिसने दुनिया को शून्य दिया, जिसने दुनिया को चेस का गेम सिखाया, जिसने पूरी दुनिया को योगा करना सिखाया। कोविड महामारी के दौरान जब पूरे देश बहुत ही कठिन दौरे के अंदर थे, जब भारत ने दुनिया को 150 से ज़्यादा मतलब 150 से ज़्यादा देशों को वैक्सीन सप्लाई की और ज़रूरी दवाइयाँ तक पहुँचाई, यही वैश्विक स्तर के ऊपर भरोसे करने के लिए लायक है। तीसरा इन्होंने बोला कि हम है जो टोटल पॉपुलेशन में, ग्लोबल पॉपुलेशन के अंदर 1/6 पार्ट रखते हैं, लेकिन जो ग्लोबल डिस्प्यूट होते हैं उसके अंदर हम छठा हिस्सा भी नहीं रखते। आज देश दुनिया के अंदर जो कुछ भी हो जाए हम छठा हिस्सा भी नहीं रखते। वैश्विक आज यूक्रेन जब वैश्विक संघर्ष जारी था, जब यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा था, जब दुनिया बटी हुई थी, दुनिया जब भारत के अंदर G20 था 2023 के अंदर, जब इन दोनों मंचों को एक साथ लाया और उनको सर्वसम्मानित से एक डिक्लेरेशन जारी किया, इन दोनों के बीच में समझौता कराया। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। अब यहाँ पे हाल ही में हर 5 सालों के अंदर चुनाव होते हैं। 1 अरब मतलब 100 करोड़ से ज़्यादा लोग इस वोटिंग के अंदर हिस्सा लेते हैं। बहुत ही शांतिपूर्ण भारत के अंदर चुनाव होते हैं। सत्ता परिवर्तन भी होती है तो लोग शांति से, कोई विद्रोह नहीं किया जाता है, कोई भी इसमें लड़ाई झगड़े नहीं होते। शांतिपूर्वक तरीके से, हस्तांतरण तरीके से जो है वो चुनाव करवाए जाते हैं भारत के अंदर। भारत का संविधान आज भारत का संविधान सभी नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार है, सबको अधिकार देता है, फंडामेंटल राइट्स देता है, इसकी गारंटी देता है। और हमारे यहाँ एक स्वतंत्र न्यायपालिका जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी बनाई हुई है। अगर किसी को ये अधिकार नहीं मिलता है तो वो बेझिझक कोर्ट के अंदर भी जा सकता है। यही भारत के अंदर भरोसा करने के लायक सबसे बड़ी बात है। आज हम माइनॉरिटीज़ को भी दर्जा देते हैं, किसी के ऊपर जुल्म नहीं किया जाता है। तो ये है जो इन्होंने बातें सारी की। अब बात करते हैं ये हेली लिंग के ऊपर भी जब छानबीन जारी की तो ये सुनने के बाद जो हेली लिंग है वो वहाँ से तुरंत उठ जाती है और वहाँ से चली जाती है, वो रुकती नहीं है और वो ये बोलती है कि अभी तक तो सही जवाब दिया नहीं। तो फिर उसके बाद जब और इसके सामने छानबीन की जाती है तो ये बात का भी पता लगता है कि ये जो है वो विपक्ष के जो नेता हैं उनको फॉलो करती थी, उनके यहाँ दी जाती थी। और ये एक सोशल मीडिया के ऊपर भी जब इनका देखा गया तो इन्होंने ये बोलती थी मैं ट्विटर के ऊपर हूँ, तो ट्विटर के ऊपर भी इतने टाइम तक ये एक्टिव नहीं रहती थी। उसके बाद वहाँ पर भी इनको देखा गया कि वो बोलती थी कि मैं इंस्टा के ऊपर ज़्यादा एक्टिव हूँ। तो इंस्टाग्राम के ऊपर भी इसको देखा गया तो इंस्टाग्राम के ऊपर भी ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती थी और इसके बाद चली गई। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स के ऊपर ज़रूर बताना। मिलेंगे इसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।